सो अभी दोस्तों ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, या जितने भी कंपनियां हैं, वो बंद हुई है, तो बंद होने के पीछे का रीजंस क्या है। अभी तक जो मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, और आपके साथ में भी, आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे दोस्तों, जितनी भी कंपनियां बंद हुई है ना, उसमें सबसे पहला जो रीजन रहा है, एमडी सीएमडी के मन में लालच आ गया, उसने दोस्तों प्लान चेंज कर दिया, प्लान चेंज कर दिया। तीसरा एक जो रीजन रहा है कि नई कम्युनिटी जब आना बंद हो जाता है तब सिस्टम बंद हो जाता है। एक अगला जो रीजन है, नया इन्वेस्टमेंट जब आना बंद हो जाता है तब सिस्टम बंद हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई क्वाइन है, तो क्वाइन के अंदर पंपिंग और डंपिंग जब होता है तब कंपनियां बंद हो जाती है। एक अगला जो रीजन होता है दोस्तों, गैस फीस का एक रीजन होता है, गैस फीस की वजह से कंपनियां बंद होती है। और अगला एक जो रीजन होता है, मान लीजिए कोई लीडर है और वो अपने लीडर पूरे टीम को लेकर चला गया, तब भी कंपनियां बंद होती है। दोस्तों इनके अलावा क्या कोई ऐसा और रीजन है जिसकी वजह से कंपनियां बंद होती है? आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई रीजन बचता है। ये सारे के सारे रीजन इसमें ऑलमोस्ट आ जाते हैं। अभी ये कोर वेरियस की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं है, क्योंकि इसमें ओनरशिप को रिमूव कर दिया गया है। प्लान कभी चेंज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइज बना दिया। न्यू कम्युनिटी इसमें आएगी ही आएगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नया इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा ही आएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉइन का प्राइस पंप और डंप कितना भी हो जाए, कॉइन का रेट, कोर का रेट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर फिक्स है डॉलर में। एक एग्जांपल से आप समझिए कि मान लीजिए आपने $5 का बिट लगाया और एक कोर का प्राइस है $1, तो आपको कितना आएगा? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 5 कोर आएगा। अभी $5 का बिडर है, एक कोर का प्राइस कितना है? $1, एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको 5 कोर आएगा। आने वाले टाइम में आपने फिर से $5 का बिडर लगाया और एक कोर का जो प्राइस है मान लो कि $0.5 है, तो आपको कितने कोर आएंगे? 10 कोर आएंगे। आगे आने वाले एक और सीन हम काउंट करते हैं कि मान लो एक कोर का प्राइस है दोस्तों $0.1, तो आपको कितने आएंगे? आपको ओबियसली यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको 50 कोर आएंगे। अभी अगला एक सीन है, $5, एक कोर का जो कीमत है मान लो कि वो हो गया $100, तो आपने $5 का बिडर लगाया, तो आपको $0.2 जो भी है, राइट, 0 पॉइंट में आएगा। लेकिन आपको आएगा कितना? $5, $5, $5, ये रहेगा आपका फिक्स। आपका जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो आपका डॉलर में रहेगा, जो कि फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम को बनाया गया है कि चाहे पंपिंग हो डंपिंग हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी प्रकार से भी। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या लोगों के प्रॉफिट के ऊपर किसी प्रकार से भी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकता। वो कभी भी कैलकुलेशन जो है वो डॉलर के ऊपर होगा। गैस फीस के लिए हमने देखा है दोस्तों, गैस फीस यहाँ पर 0.001 लगता है, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं तो 0.004 में हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फीस है। लीडर यहाँ पे चाहे के भी अपने टीम को लेके नहीं जा सकता, कितना भी बड़ा लीडर हो वो अपने टीम को यहाँ पे लेके नहीं जा सकता। ये जो आपको मैंने बताया, न्यू इन्वेस्टमेंट और न्यू कम्युनिटी, यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट और न्यू कम्युनिटी हमेशा आता रहेगा। उसके पीछे का इसका जो रीजन है, वो एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया कि जो ऑटोमेटिकली लोगों को मोटिवेट करता है, और वो मोटिवेशन ही रहता है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर डे एवरी डे आगे बढ़ते जा रहे हैं।